और अब आपको सुनवाते हैं सीएम मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं। डील करते हैं और फिर एचईआरसी भी उसमें कुछ ना कुछ डायरेक्शन देते रहते हैं। किसानों के ऊपर एक बहुत बड़े जुर्माने का एक सर्कुलर इन्होंने निकाल दिया कि किसी किसान का अगर कोई फॉल्ट मिलेगा, मानो कोई इलीगल कनेक्शन की बात है, कुछ और है, तो उनका जो जुर्माना वैसे तो पहले से तय है, 2000 से लेके और 20,000 तक ऐसा जुर्माने उसमें लगते हैं। अलग अलग प्रकार के उसमें फॉल्ट रहते हैं, लेकिन इन्होंने उस 2000 से 20,000 के जुर्माने हैं वो 6 लाख तक भी उसकी लिमिट बना दी। अब वो 6 लाख कोई सुन करके वैसी हालत खराब हो जाएगी। तो हमें भी जब पता लगा इस सर्कुलर का तो मैंने तुरंत नाराज भी हुआ मैं, और मैंने कहा इसको हम बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे। एचईआरसी का अपना एक प्रकार हो सकता है काम करने का, लेकिन एचईआरसी के ऑर्डर को भी सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है, और विशेष तौर पर किसानों के लिए, क्योंकि किसानों की पावर की सब्सिडी ये सारी सरकार देती है। एक प्रकार से देखा जाए तो अगर वो कोई कनेक्शन मान लो इलीगल लग भी गया, मीटर नहीं भी लगा, तो उसका पैसा तो सरकार दे चुकी है। उसमें से अगर कोई लॉस होता है तो इतना ही होता है कि कोई एक 10 पैसे का पर यूनिट का जो बिल आना होता है वही नहीं आता है। तो 10 पैसे यानी पावर यूटिलिटीज़ के लिए या ये एचईआरसी का इतना बड़ा कंसर्न नहीं होना चाहिए। ये कंसर्न तो तब होगा कि जब पावर डिपार्टमेंट को पैसा उसका न मिलता हो। वो तो जितनी एपी को सप्लाई होती है उस सप्लाई के हिसाब से ही पूरा पैसा, अभी भी लगभग 6,000 करोड़ रुपए से ऊपर जो एपी फीडर्स को सप्लाई होता है वो पैसा सरकार की ओर से यूटिलिटीज को दिया जाता है। अगर उसमें कहीं कोई कनेक्शन किसी ने लगा भी लिया तो बहुत बड़ी मात्रा उसमें कोई पैसे का लॉस यूटिलिटीज को नहीं होता। सरकार ज़रूर इस बात की चिंता करेगी कि हाँ ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। मैं किसानों से अपील करता हूँ कि भले पैसा कम भी देना है तो भी दे देना चाहिए, उसमें चोरी करने का कोई अर्थ नहीं है। अलग से उसके कनेक्शन, कुंडी कनेक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमने डोमेस्टिक हो या और जो बाकी इंडस्ट्रियल अथवा कमर्शियल जितने भी कनेक्शंस हैं उन सब में बहुत सुधार किया है। जहां ग्रामीण क्षेत्र के अंदर चोरी बहुत होती थी, लाइन लॉसेस जो 2014 में, यानी उस समय का आंकड़ा 34% समथिंग था, और जो अब सुधर करके 11% समथिंग हो गया है मार्च 2023 में, यानी एकदम 1/3 उस पर लेकर के आए हैं। और इसका बहुत बड़ा एक लाभ ये पावर यूटिलिटीज को हुआ है, जिसके कारण से हमारी चारों ही कंपनीज वो प्रॉफिट में आई हैं। और अब 2 कंपनीज यूटिलिटीज की जिसका कंपटीशन सारे देश भर में होता है, उत्तर हरियाणा दक्षिण हरियाणा, दोनों ही A+ में आ गई हैं। A+ यानी सर्वश्रेष्ठ कंपनीज का जो रैंकिंग होती है वो A+ होती है। गुजरात सबसे अव्वल प्रदेश इसमें माना जाता था, गुजरात भी A+ में, हम भी A+ में हैं। तो इसलिए पावर सेक्टर के अंदर में बहुत से सुधार हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़े काम किए हैं। हमने ट्यूबवेल कनेक्शन भी 14 से लेकर के जब से हमने सत्ता संभाली 8 साढ़े 8 साल, लगभग 61,500 ये नए ट्यूबवेल कनेक्शन ये हमने दिए हैं। और शायद सोलर पंप से इसके अलावा हैं, वो अलग हैं। हाँ, तो 61,000 कनेक्शन ये दिए हैं। और जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था कनेक्शन के लिए, जब ये सोलर की स्कीम आई है, इस स्कीम का नाम कुसुम के अंदर ऑफलाइन सोलर। हाँ, तो कुसुम ऑफलाइन सोलर। लेकिन अगर ये कुसुम ऑफलाइन सोलर ना होता तो आखिर उनको भी बिजली के कनेक्शन हमको देने पड़ते। तो देखा जाए तो 1 लाख से ऊपर कनेक्शन ये किसानों के हुए, जिसमें 50,000 कुसुम के और 61,200 सीधे सीधे पावर के कनेक्शन है। तो एक बहुत बड़ी राहत ये किसानों को हमने इन 8 सालों में दी है। अभी भी जो बचे हुए हैं उसमें एक ही अब कठिनाई थोड़ी आई है, जिस पर हमने थोड़ा सख्ती भी वर्क की है कि जहाँ पानी यानी डार्क जोन हो गया है, ओवर एक्सप्लॉइटेड एरिया जिसको माना जाता है, उसके लिए वाटर अथॉरिटी वो भी काम कर रही है। वहाँ पर तभी कनेक्शन देंगे जब वहाँ माइक्रो इरिगेशन इसका प्रबंध करेंगे, तो क्योंकि पानी का दोहन जमीन में से उसकी सीमा हमको थोड़ा ध्यान रखनी है, अन्यथा अगली पीढ़ियों के लिए हम अन्याय करेंगे। हमने तो धान न बोने की स्कीम भी, मेरा पानी मेरी विरासत, इसको लागू किया था, उसका भी अच्छे परिणाम निकले हैं। अब लोग समझने भी लग गए हैं पानी को बचाना, कैसे बचाना है। आपको जानकारी इस समय मिली होगी, मैंने पीछे 5 मई को, 5 मई एक विशेष दिन होता है, क्या होता है मालूम है ना? 5 मई का दिन विशेष दिन होता है, मालूम है ना? नहीं मालूम किसी को भी, याद कर लेना।
तो 5 उस दिन हमने इस बात का संकल्प कराया लोगों को, और हमारे साधु सन्यासी भी उनसे अपील भी की कि हम पानी बचाने का संकल्प लें। तो हमने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया है और सर्वदूर इसकी चर्चा है। पानी बचाना है, बिजली का सदुपयोग करना है, बिजली चोरी रोकनी है, तो ये सब काम हमने किए हैं। और जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सप्लाई का विषय है, हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट नाउ कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जहाँ मोर देन 80% गाँव में और 24 घंटे बिजली जा रही है। यानी जो 2014 में मात्र 2016 तक मात्र 105 गांव में 24 घंटे बिजली थी, अब वो 5694 अर्थात 5700 गांव में और 24 घंटे बिजली अब दे रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसी वर्ष के अंदर बाकी बचे हुए जो 600 गांव और हैं उनमें भी जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दिक्कत होगी, लोगों के बिल पेंडिंग होंगे, उसको भी हम जो है ठीक करके और वहाँ 24 घंटे बिजली कैसे दे सकें। आज बिजली जो है जैसे बाकी नेसेसिटी जो हो गई है जीवन की, बिजली भी एक जरूरी चीज हो गई है अपने जीवन को ठीक बढ़िया चलाने के लिए। तो इस प्रकार से ये जो विषय है आपको जानकारी इतनी देनी थी पावर के संबंध में, वो मैंने आपको दी है। एक हमने पिछले दिनों में सोचा था कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स अंत्योदय फैमिलीज का भी डिफॉल्ट कई जगह, जैसे मैं जनसंवाद कार्यक्रम में जा रहा हूं तो हाँ कुछ लोगों के बिल्स पेंडिंग होते हैं, तो बिल्स पेंडिंग होने के कारण से उनके कनेक्शन कट जाते हैं और कई बार आउटस्टैंडिंग अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, वो पे करने में भी सक्षम नहीं है और उनके बिल जो हैं वो लगे रहते हैं। तो इस प्रकार अब हमने जो 1 लाख रुपए की इनकम से नीचे के अंत्योदय परिवार हैं, 1 लाख रुपए इनकम वाले सालाना वाले, ऐसे लगभग ये 7 लाख परिवार हैं। लेकिन उन 7 लाख परिवारों में से कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके जो कनेक्शन कटे हुए हैं, उसका भी एकदम हिसाब तो नहीं लगा, लेकिन उसकी स्कीम हमने बनाई है केवल इसको देखते हुए कि हम लोग उनके बिजली के जो बिल हैं उनको माफ करें। तो हमने उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस प्रिंसिपल अमाउंट का 50% वेव करने के लिए कहा है, और दूसरा ऐसे परिवारों का मैक्सिमम एवरेज बिल जो 1 साल का होता है उतना ही लिया जाएगा, 1 साल या 50% जो उसमें कम होगा, विच एवर इज लेस। यानी सपोज 1 साल का बिल उनका बनता है 8,000 रुपये या 10,000 रुपये और टोटल आउटस्टैंडिंग उनकी 6,000 है, तो 6,000 में 50% 3,000 ही लिया जाएगा। और 10,000 से ज़्यादा यानी 20,000 से ज़्यादा है तो फिर 1 साल का जो 10,000 रुपया वही लिया जाएगा, उसको भी किस्तों में लेंगे। अगले जो बिल हैं उसके अगर बाई मंथली है तो 6 किस्तों में लेंगे, मंथली है तो 12 किस्तों में लेंगे। 1 साल में पिछला बिल और अगला बिल कनेक्शन उसका तुरंत जोड़ा जाएगा। तो ऐसे एक ये स्कीम हमने इसको बनाया है ताकि कोई परिवार ऐसा न रह जाए जिसके घर में कनेक्शन जो है बिजली का वो ना हो। 7 लाख नहीं, 7 लाख टोटल फैमिलीज हैं, उसमें से गिनती है 5,000 होंगे, 10,000 होंगे, 20,000 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे हर गांव में। ये स्कीम जो हमने वन टाइम स्कीम सेटलमेंट स्कीम के लगी थी ना, ये इसको अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना कहते हैं। हाँ, अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना। तो अंत्योदय फैमिलीज के लिए है, तो उनकी ऊर्जा की सुरक्षा, उनको सुरक्षित हो जाए वो, इसलिए इसको ये किया है। इसके साथ दूसरा विषय है कि जैसा आपको पता है मैं जन संवाद के कार्यक्रम कर रहा हूँ जिला जिलानुसार। मेरे 4 जिले हो गए हैं, उसमें भिवानी, पलवल, कुरुक्षेत्र और सिरसा। 5वां जिला भी महेंद्रगढ़ अगले 24, 25, 26 3 दिन ही होने वाला है। अभूतपूर्व इसकी मैं सफलता कह सकता हूं कि लोगों के अंदर जाकर के बहुत प्रसन्न है लोग, और फीडबैक भी बहुत अच्छा नीचे से आ रहा है कि एक मुख्यमंत्री आकर के गांव में उनके बीच में बैठ करके उनकी सबकी और जो हालचाल पूछते हैं, उनकी कठिनाइयां पूछते हैं, क्या सरकार ने किया ये भी उनसे हम पूछते हैं, क्या और आवश्यकता उनकी ये भी पूछते हैं, और उसमें अच्छी संख्या में लोग जो आ रहे हैं। अगर मैं 4 जिलों की ये बताऊं कि लगभग इसमें हर जिले में 3-4 गाँव, यानी 3-4 नहीं, हर जिले में 3 दिन में 12, 13, 15 गाँव होते हैं। तो 12, 13, 15 गाँव के अंदर मतलब यह है कि 40 से 50 गाँव इसमें सब हो चुके हैं 4 जगह पर। तो ऐसे सब गाँव का मिला करके अभी जो आज मैंने आंकड़ा प्राप्त किया है
32,555 लोग ये उसमें भी आए हैं। कई साल के 32,555 लोग आते हैं और उनकी सबकी जो ग्रेवेंसेस हैं सुनते भी हैं, साथ में जो पेपर पर लिखित आती हैं वो भी हम ले लेते हैं। लिखित जो है उसको बाद में जन संवाद पोर्टल नाम से हमने पोर्टल बनाया है, उसके अंदर सबकी एंट्री होती है और सबकी एंट्री करने के बाद फिर उसको मार्क किया जाता है कि कौन सी किस विभाग के लिए हमने भेजनी है। हर एक विभाग में एक नोडल अधिकारी बनाया गया है जो उसको दैनिक हर दिन खोलता है। खोलने के बाद उस विभाग में भी कई कैटेगरीज हैं कामों की। एक मानो विभाग है उसके अंदर भी 7-8 प्रकार के काम हैं, तो किस प्रकार का वो काम है उस अधिकारी को उसको मार्क करते हैं और फिर वो उसके ऊपर काम करने के लिए उसको कितने दिन चाहिए उसमें भरता है कि मुझे इतने दिन इस काम के लिए चाहिए, तो उसकी जिम्मेवारी उनकी फिक्स की जाती है। तो अभी चूंकि एक ही महीना हुआ है, 1.5 महीना, तो इस 1-1.5 महीने में पोर्टल भी बनाया है, उसमें एंट्री शुरू हो गई है। आज ही मैं देख रहा था 5,900 कंप्लेंट्स उसमें अभी एंट्री हुई है, लेकिन और 1,1200 जरूर होंगी जो भी पेंडिंग है, एंट्री करेंगे। तो हर जिले की इस प्रकार की ये 1000 से ऊपर की एप्लीकेशन उसमें आती हैं, कहीं 1200 कहीं 1500। इन सबको विधिवत तौर पर सूचना मिलती है कंप्लेनेंट को कि आपकी एप्लीकेशन किसके पास है, कहाँ पहुंची है। जो इमीडिएटली होने वाले काम है करके उसको इन्फॉर्म किया जाता है। लेकिन विकास की है डिमांड है, पंचायतों की भी डिमांड बहुत आती है, तो पंचायत की डिमांड के हिसाब से उसमें कैटेगरी वाइज उन कामों को आगे फिर उसकी फिजिबिलिटी, उसका बजट, उसका काम करने का सारा सिस्टम वो सब कराया जाता है। और कई चीज़ें उसमें बहुत महत्वपूर्ण जो ध्यान में आई हैं, ये जो ई टेंडरिंग का कुछ लोग विरोध कर रहे थे, मैं सब गांव में पूछता हूँ जाकर के कि बताइए ई टेंडरिंग हमें क्यों करनी पड़ी। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी कहता है कि आपने अच्छा किया है और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इससे बढ़िया और कोई उपाय नहीं हो सकता। वहाँ सरपंच भी होते हैं, बहुत सरपंच तो कहते हैं हमने कोई विरोध किया भी नहीं है, लेकिन जिन्होंने विरोध भी किया थोड़ा बहुत, वो कहते हैं 2 लाख से 5 लाख करने के बाद हमारी संतुष्टि है। अब बहुत कम लोग ऐसे बचे होंगे जो अपने प्रस्ताव पारित नहीं कर रहे। ऐसा लगभग मैं समझता हूँ कि 5,500 से ऊपर पंचायतों ने अपने प्रस्ताव पारित करके और काम कराने शुरू कर दिए हैं। तो इस प्रकार से उसका भी बहुत बड़ा लाभ हुआ है। और कुछ घोषणाएं मैंने वहीं पर हाथों हाथ जो की हैं, 3-4 जो घोषणाएं, बड़ी घोषणाएं मैं आपको बताता हूँ। जैसे डबवाली को हमने अलग से पुलिस जिला बनाया। वहाँ चूँकि नशे का बहुत बड़ा शिकायत और बहुत बड़ा प्रकोप ऐसा ध्यान में आया, तो उसको बॉर्डर्स भी हैं, इंटरस्टेट बॉर्डर होने के नाते से स्मगलिंग भी होती है चीज़ों की, चाहे पंजाब से हो चाहे राजस्थान से हो, तो स्पेशल जिला इसीलिए बनाया उसका कि हम इसको नारकोटिक्स के नाते से उस पर कंट्रोल ज़्यादा किया जा सके। दूसरी घोषणा मैंने की है अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल, इसकी भी मांग लगातार आ रही थी। तो हमने विचार किया कि अभी जो 4 लेवल स्कूलों के होते हैं उसको 3 लेवल करने जा रहे हैं, धीरे धीरे 3 कर देंगे। 4 होते हैं, पहले प्राइमरी स्कूल है, फिर मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी। अब जितने हाई स्कूल हैं उनको जहाँ जहाँ फिजिबिलिटी है, बच्चों की संख्या पर्याप्त है, 2 एकड़ जमीन है और 5 एकड़ के अंदर अगर कोई और स्कूल नहीं है सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो ऐसी कंडीशंस रख करके उनको सबको और सीनियर सेकेंडरी स्कूल हम करने जा रहे हैं। जहाँ 9वीं 10वीं 2 क्लासेज में 80 संख्या है, ऐसे सब स्कूलों को कर देंगे। जहाँ 2 एकड़ जमीन, बल्कि 2 से कम भी अगर है, 1.5 एकड़ है, 1 एकड़ से ऊपर है, तो मल्टी स्टोरी बना करके उस पर भी हम जो है उसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल करेंगे। तो ऐसी 137 स्कूलों की जो एक लिस्ट बनी है उसमें फिजिबिलिटी देख करके बहुत जल्दी उन सब स्कूलों के नाम घोषित करेंगे, ताकि ये अगले साल में अपनी 11वीं कक्षा का एडमिशन ये शुरू कर दें। और विशेष तौर पर जो बच्चियाँ बेटियाँ हैं उनको स्कूल में पढ़ने के लिए दूर न जाना पड़े, और जहाँ कहीं फिजिबिलिटी कम होगी, बच्चे कम होंगे, तो उनको वाहन व्यवस्था दे करके और दूसरे पास के स्कूल में उनको भेजा जाएगा। वो हमारी एक योजना, बच्चियों की सुरक्षा योजना, जो छापसू, ये योजना हमारी चल रही है। तो इस प्रकार से इस काम को भी हमने किया है। एक तीसरा हमने काम किया है कि जो महाग्राम है, लगभग 135 महाग्राम हैं, लेकिन कुछ संख्या इसमें जैसे परिवार पहचान पत्र के आधार पर हम जनसंख्या गिन रहे हैं, तो और एक 15 गाँव 20 गाँव मुझे लगता है उसमें जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये अभी जो पॉपुलेशन पहले की है वो 2011 की है। अब 2011 के बाद भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां 10,000 से ऊपर आबादी हुई है, तो वो लगभग 150 ऐसा मान कर चलते हैं। तो इन 150 गाँव में और हम जो है फिरनी, उसकी जो फिरनी होती है उसको पक्का करने का उसको सुनिश्चित करेंगे। फिरनी बहुत गाँव में बनी है, बहुत में नहीं बनी है, कहीं टूट गई है, कहीं मरम्मत चाहिए, कहीं कहीं बीच में पीसेज रुके हुए हैं, तो उनकी फिरनी सब गाँव की
150 गांव की कंप्लीट होगी। तो एक योजना हमने ये बनाई है। परिवार पहचान पत्र में 1,80,000 की जो हमारी लिमिट है बीपीएल परिवार की, उसके अंदर कई पैरामीटर्स हैं। तो एक पैरामीटर उसमें था कि जिनका डोमेस्टिक बिजली की खपत का बिल 9,000 रुपये साल का था, उसको हम पहले 1,80,000 रुपये मान लेते थे। उसकी आय 180 हो गई, 9,000 से ऊपर है तो 180 से ऊपर है। लेकिन कुछ कहते मिले, कुछ हमने इसकी जांच भी कराई। तो जांच कराने का पता लगा कि 9,000 कम है, तो 9,000 से ज़्यादा भी, किसी का 10,000 11,000 भी है तो भी उसकी इनकम 180 से नीचे ही जज हुई। उसको बदल करके हमने 9,000 से 12,000 कर दिया है कि अब ये जो बिजली का बिल की लिमिट है, ये 12,000 होने पर ही 180 माना जाएगा। यानी हर महीने का एवरेज 1,000 रुपये बिजली का बिल अगर किसी का आता है तो उसको बीपीएल ही माना जाएगा। ऐसा उसके अंदर एक परिवर्तन हमने किया है। एक कार्यक्रम जो और चलता है वो आपको पता है, हर सप्ताह शनिवार को, और मैं एक ऑडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीएम संवाद का ये कार्यक्रम चलता है। और उसमें विशेष प्रकार के जो बेनिफिशरीज हैं उनसे मैं बात करता हूँ। हर सप्ताह 10,000 से 15,000 के लोग बीच में लोग मिलते हैं, उनसे मेरी बात को सुनते हैं। और जो लाइव होता है वो अलग होता है। ये तो सीधा ऑडियो के माध्यम से जो टेलीफोनिकली जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, ये उतने लोग हैं। लेकिन लाइव में तो उनकी संख्या नहीं है, वो लाखों की संख्या में होगा जो सुनते हैं। बाद में उन लोगों से चर्चा भी मैं करता हूँ, और चर्चा में हर दिन 15, 20, 22, 25, 15, 20 ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि 1 घंटे का टोटल कार्यक्रम मैं करता हूँ। उसमें जितने लोगों से बातचीत हो जाती है, उनसे करने के बाद उनकी जो शिकायतें और समस्याएं मिलती हैं, इस शिकायतों को, उन समस्याओं को सभी हमारे अधिकारी सुनते हैं, सभी डिप्टी कमिश्नर सुनते हैं, सभी विधायक सुनते हैं, और जो लोग बात करने वाले हैं, जो ग्रुप होता है वो तो सुनते ही हैं। ऐसे ही हाथों हाथ उनकी समस्याओं का निपटान, ये सब उसी दिन नहीं तो 2 दिन बाद या 4 दिन बाद जो समस्याएं तुरंत हल करने की उन्हें हल करते हैं। किसी की समस्या अप्लाई की हुई है, कुछ समय लग गया, तो तुरंत वो अधिकारी जाकर के बात करते हैं। अभी तक 158 शिकायतें और समस्याएं इसमें से मिली हैं। कुल मिला के ये 16 कार्यक्रम हुए हैं, क्योंकि बहुत लोग तो ऐसे हैं जो अपने इस विषय से बड़े संतुष्ट होते हैं, धन्यवाद भी करते हैं और मुझे निमंत्रण भी देते हैं कि आप जो आइए हमारे यहाँ, हमारे घर पर आइए। तो इस प्रकार का। अच्छा, इसमें हमने कुछ मीडिया के लोगों को भी शायद जोड़ा है, सुनते हैं कोई इसको? आप सुनते हैं तो और भी जो सुनना चाहें उनके नंबर उसमें से ले सकते हैं। हाँ, जो भी सुनना चाहे, क्योंकि रेगुलर 1 घंटा ये शनिवार को होता है। नहीं, सभी, कई बार होता है कि अब इसका हमने क्या सुनना चाहे तो आप सुने। और दूसरा, स्पॉन्टेनियस प्रश्न होते हैं, स्पॉन्टेनियस उसका उत्तर होता है, कोई फिल्टरिंग नहीं होती। क्योंकि 12-14 हज़ार लोगों में से जिसने बात करनी है वो अपना 0 दबाता है। अब 0 दबाने में एब्रप्टली जिसका भी नंबर पहले सबसे ऊपर आता है वो उसको दबा के मेरी बात कराते हैं। और हर जिले से पहले एक आदमी कराते हैं, फिर जिला पूरा 22 के 22 पूरे हो जाए तो फिर दूसरा शुरू करते हैं। बीच में अगर किसी का रिस्पॉन्स ना आए तो फिर उसी जिले का दूसरा आदमी होता है, उससे बात कराते हैं। हमने सिस्टम बनाया हुआ, कभी ए से शुरू करते हैं, कभी वाई से शुरू करते हैं। इस प्रकार का एक। और 158 इन शिकायतों में से 82 शिकायतों का समाधान भी हुआ है। तुरंत कुछ तो उसी दिन हो जाता, नहीं तो 2 दिन बाद हो जाता है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम हुआ है, इसको हम आगे कर रहे हैं। वो तो हर प्रकार का जो बेनिफिशियरी ग्रुप जो होता है, जिससे बात करते हैं, उन्हीं की अपनी शिकायतें होती हैं। जैसे मैं अभी तक जिनसे बात कर चुका हूँ, बहुत से कार्यक्रम ऐसे हैं जो हमारे लिए नए होंगे। पहली बार मैंने किया था चिरायु आयुष्मान, जिनको आयुष्मान का लाभ मिला, किसी को 50,000, किसी को 1 लाख, किसी को 1.5 लाख। अब उसमें शिकायत मिली कि कई जगह पर इलाज तो हुआ लेकिन उन्हें 20,000 रुपये हमसे ले लिए। तो उसी समय सीएमओ को कर इंक्वायरी कराई कि 20 इसको मिलना ही है, तो 20,000 रुपये लिया है तो उसको बेकार के ले लिया, और हो सकता है सरकार से भी ले लिया, तो उसकी इंक्वायरी कराएंगे और उसके खिलाफ अगर कार्रवाई करनी पड़े या फिर 20,000 रुपया लेकर के उसको वापस दिलाएंगे। तो ये एक मैसेज चला गया कि जो अनलिस्टेड हैं, हमारे एम्पैनल्ड हैं हॉस्पिटल्स, जिन जिन पैकेज की बीमारियों की उन्होंने कंसेंट दी हुई है, उनका इलाज फ्री करके और सरकार से पैसा लेंगे। उनका हर एक का तय है कि वो कौन सी बीमारी का इलाज वो हॉस्पिटल करेगा, और ये सीएमओ के पास या हमारे जो डिस्पेंसरीज हैं, सीएचसी पीएचसीज हैं, वहाँ सारी लिस्ट लगी होती है। इन बीमारियों के ये हॉस्पिटल जो ये एम्पैनल है। ऐसे ही दूसरा हमने किया HKRN, जो HKRN की भर्तियाँ जिन लोगों की हुई हैं उनसे बातचीत हुई तो बहुत लोग प्रसन्न हैं।
कुछ एक शिकायतें ऐसी थी कि एचकेआरएन में तो उनको एक प्रकार से डिपार्टमेंट के लिए उनको कर दिया, क्या उसको बोलेंगे, उनको भेजते हैं प्रशंसा, उनकी रिकमेंडेशन करके भेजते हैं, और उसके बाद डिपार्टमेंट ने कई बार ज्वाइन नहीं कराया है तो वो शिकायतें मिली हैं। तो डिपार्टमेंट को कहा कि जो आपने रिक्वेशन दी है वो अगर सेलेक्ट होकर आ गया तो आपको ज्वाइन कराना ही कराना है। ऐसा नहीं है कि इस बीच में हमारे पास पोस्ट नहीं है या हमारे लोग ना ज्वाइन कराएं, तो वो उनके ऊपर बंधन डाल दिया कि वो उसको ज्वाइन जरूर कराएंगे। अंत्योदय उत्थान योजना जो हमारे मेले लगते हैं, उन मेलों में भी अभी तक 36,000 लोगों को ऋण मिल चुका है। अभी इन मेले फिर शुरू हो गए हैं। उन मेलों पर इस बार बहुत अच्छा एक प्रकार बनाया गया है कि ऐसे लोगों को पहले से काउंसलिंग करते हैं वहाँ मेले में आने से पहले कि आप क्या काम कर सकेंगे, ताकि वहाँ जाते ही डिपार्टमेंट से बातचीत करके उसका फॉर्मा भर के उसको लोन के लिए, तो ये जो 1 लाख पूरा करने में हमारी जो 64,000 की कमी है वो इस राउंड में पूरी हो जाएगी। 1 लाख का टारगेट हमारा ये पूरा होगा। इन लोगों से मैंने बात की, न्यू बीपीएल एंटरप्रेन्योर हैं उनसे बात की है, मिकाडा के जो इरिगेशन का जो माइक्रो इरिगेशन का उनके यूज़र हैं उनको भी सब्सिडी मिलती है, उनसे बातचीत की है। तो इनकी सबकी छोटी मोटी कठिनाइयाँ वो दूर करते रहे हैं। जो पेंशनर्स हैं 60 साल से प्रोएक्टिव होकर के जिनको अपने आप मिलता है, उनसे मेरी बात हुई है, वो सब संतुष्ट हैं, का बढ़ने लग गए हैं। पहली बार उनको 1 महीना 1.5 महीना बाद उनके खाते में पेंशन जानी शुरू होती है, लेकिन बाद में रेगुलरली हर महीने जाती है। तो ये उसमें से विषय ध्यान में आया। पीएम स्वनिधि, जिनको 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 50,000 रुपया जो लोन दिया जाता है, छोटा जो व्यापारी जिसको ट्रेड रेडी फड़ी वाले लोग, इनको स्वनिधि के नाते से, और हमने लगभग 1 लाख के आसपास लोगों को ये लोन दिलाया है ताकि वो अपना काम कर सकें। डेली अपना फल खरीदेंगे, बेचेंगे, अपना गुजारा करेंगे, या छोटे मोटे और काम जो रेडी फड़ी वाले होते हैं वो अपना उसमें से कर लेते हैं। ऑटो अपील सिस्टम जो हमारा राइट टू सर्विस में एक आज सिस्टम बनाया था, उसमें भी बहुत लोगों को संतुष्टि हुई कि हमें अब पता ही नहीं लगा कि कब हमारी चीज़ आगे अपील में चलेगी, दूसरी अपील में चलेगी। हम तो जब काम हो जाता तब समाचार मिल जाता आपका काम हो गया, वरना तो सालों साल भी कई बार होते नहीं थे। अब एक बार कोई राइट टू सर्विस में चला जाए तो राइट टू सर्विस का उसकी जो फैसिलिटी है, और कई अधिकारियों को तो हमारे जो चेयरमैन हैं इस कमीशन के, उन्होंने अधिकारियों को भी पेनल्टी लगाई है कि आपने समय पर ये काम नहीं किया, आपके ऊपर पेनल्टी। तो ऐसे भी केस काफ़ी हुए, तो सब लोग अलर्ट हो गए कि टाइम से हमको अपना काम ही पूरा करके देना है। फिर एफपीओ जो है, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, इनमें भी लगभग 300 ये हमारे 300 लोग हर एफपीओ में होते हैं, तो काफ़ी बड़ी संख्या में। तो इनसे भी बातचीत की, इन्होंने अपनी कुछ कठिनाइयाँ बताई, लेकिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने उनको सबको दूर करने के लिए कहा है। कई जगह पर थोड़ी गड़बड़ें मिली कि कुछ किसान ऐसे भी थे कि जो फर्जी उन्होंने नाम चढ़ा दिए और उनका जो है उनको पता ही नहीं है। तो ऐसे किया जा रहा है, उस ऑडिट में कौन से नाम ऐसे चढ़ा दिए गए जिनकी पता नहीं है, जानकारी नहीं उनको, और सब उनका नाम भर के कोई चेकिंग होती नहीं है, साइन किए और बन गए। इस प्रकार का भी हम डिपार्टमेंट के ऊपर एक उसका इंस्ट्रक्शन हो गई है कि इनको सबको ऑडिट करो। कोई एफपीओ जो है फर्जी नाम से नहीं चलना चाहिए। मेरा पानी मेरी विरासत, धान छोड़ करके जिन लोगों को 7,000 रुपये मिला है, ये लोग भी बहुत इसमें से प्रसन्न है, और बहुत लोगों ने तो आगे इसको और भी धान को कम करने के लिए अपना विषय बताया है। ई अधिगम, जिनको टेबलेट दिए थे, अब टेबलेट्स में सॉफ्टवेयर की कुछ प्रॉब्लम्स थी, कई जगह उन्होंने कहा कि हमारा गिर गया, टूट गया है, उसकी रिपेयर का विषय है। तो लेकिन बहुत लाभ लोगों को ज़्यादा हुए हैं, जिसमें से उनको जो बच्चे आईटी में थोड़े भी एक्सपर्ट हैं, वो आईटी के माध्यम से सारी चीज़ें, पाठ्यक्रम पूरा करना, ये करना, ये सब पूरा करते हैं। तो ऐसे हर सप्ताह किसी न किसी एक नए ग्रुप से मैं बात करता हूँ। अभी कल जो मैंने बात की थी, जो बेटियों के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, इस पर लोगों को 31,000 से लेकर 71,000 रुपये तक मिलता है। तो उसमें 90% पैसा पहले मिल जाता है, 10% केवल उनको जो सर्टिफिकेट देना होता है, मैरिज सर्टिफिकेट, उसके बाद मिलता है। बहुत लोगों ने सर्टिफिकेट दे दिया, पूरा पैसा मिल गया, लेकिन कुछ लोग सर्टिफिकेट बनवाते भी नहीं हैं, 90% लेके संतुष्ट हो जाते हैं। उनको हमने कहा कि नहीं, सर्टिफिकेट बनवाइए, कठिनाई आए तो डिपार्टमेंट उसको पूरा करेगा। बल्कि कुछ लोगों ने कठिनाई बताई कि हमने सर्टिफिकेट जमा करा दिया, फिर भी नहीं मिले, तो 7 दिन के अंदर सबके ये खाते क्लियर हो जाएंगे। 3,000, 5,000, 2,000, जितना जिसका बचा है वो उनको तुरंत मिले। तो इस प्रकार से विवाह शगुन योजना, इससे पहले डायल 112, इसका लाभ किसी ने उठाया, तो ऐसे लोगों से व्यक्तिगत बात हुई मेरी। तो ऐसे एक व्यक्ति ने तो कहा कि 3.5 मिनट में मेरे पास जो है वाहन पहुंच गया 112 का, यानी एवरेज 8 मिनट, 8.5 मिनट है, जो कभी 16 मिनट होती थी 2 साल पहले जो इसको शुरू किया था।
और वो 8 मिनट पर एवरेज पर आ गया। शहरों में 5-7 मिनट में पहुंच जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में वो 10-12-15 मिनट में पहुंचती है। एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि आधा घंटा लग गया मुझे, मैं वहाँ खड़ा रहा। तो ड्राइवर वगैरह उससे पूछताछ करने के लिए मैंने कहा कि आधा घंटा क्यों लगा है, या तो व्यस्तता किसी और जगह हो गई होगी, 2 कॉल आ गई, 3 आ गई, व्यक्ति नहीं होता, कोई ना कोई कठिनाई रही होगी। वरना इस व्यवस्था से भी लोग बहुत संतुष्ट हैं कि कहीं कठिनाई होने पर, एक्सीडेंट होने पर, कोई और कहीं बीमार आदमी अचानक कोई शारीरिक कष्ट आ गया, उसको आग कहीं लगी हुई है उसने देख ली, उसको बुझाने के लिए, तो ये सारी चीज़ों का लाभ 112 का उनको हुआ है। ई फर्द ये भी विषय जो है किसानों के लिए बहुत हितकर हुआ कि लोगों को ई फर्द में, माने पहले तो पटवारी तहसीलदार उसके चक्कर काटते रहते थे, अब जो है जाकर के बटन दबाओ, ई फर्द निकालो, वही हर जगह मान्य हो जाती है। तो इस प्रकार से ये सुविधा भी लोगों को मिली है। टीबी पेशेंट्स से मैंने बात की जिनको पोषण किट्स दिए गए, और उसमें 500 रुपये की सहायता करने वाले ऐसे जो वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने आगे लोगों को सहायता की ऐसी बड़ी संख्या में, 80,000 के लगभग ऐसे टीबी पेशेंट्स हैं जिनको ये सहायता मिल गई है, और उसमें से काफ़ी ठीक भी हुए हैं, कुछ अंडर ट्रीटमेंट जो चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बातचीत हुई। तो मेरा कहना है कि ये सब मिलाकर के अभी तक 18 जगह मेरी 18 बार ये कार्यक्रम मैं कर चुका हूँ। 1 जनवरी से शुरू किया था, और इसमें 2,21,000 लोगों को और कांटेक्ट किया गया, जिसमें से जिनको कांटेक्ट किया नहीं, जिनको बेल बजी, जिनकी टेलीफोन पर बेल बजी, लेकिन जिन्होंने कनेक्ट कर लिया वो 1,72,800 लोग हैं। 1,72,000 में से जितने मैंने बताया कि 158 लोगों ने अपनी शिकायत की है। अगले 1 सप्ताह तक सामाजिक संस्थाएं, पुलिस के लोग अवेयरनेस पैदा करें लोगों को ट्रैफिक रूल्स की, बाकी सब, ताकि ट्रैफिक के जो नियम आदि ठीक से पालन करें तो रोड एक्सीडेंट्स कम हो। इसमें भी एक जागरूकता लाने की बड़ी आवश्यकता है। देख लिया आपने? हाँ, वो बता रहा हूँ। तो उसी में एक ये जो योजना शुरू की है जिसका आपने जिक्र किया, वो है हरियाणा उदय। देखिए, हमने हरियाणा उदय में यानी काम तो 8 साल में बहुत किए हैं हमने, लेकिन उस सारे का जो संकलन है, बहुत लोग आप लोगों में से मिलते हैं कि आप जितना करते हैं उतना जानकारी नहीं मिलती, और जानकारी ना मिलने के अभाव में हम भी उसको लिख नहीं पाते हैं। किसी को कोई जानकारी मिल गई, किसी को कोई मिल गई। काम इतने हमारे हो गए हैं कि हम खुद ही अगर उसको एक ही बार में याद करना शुरू करें तो सारे याद आते नहीं हैं। और जन संवाद में कार्यक्रम लोग बताते हैं कि आपने ये भी किया है, आपने ये भी किया है, इसका ये लाभ हुआ, इसका ये लाभ हुआ। तो ऐसी सब चीज़ों को अब अगले 1 साल में संकलित करके, चाहे जन संवाद के माध्यम से, चाहे अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाए। तो आज उसका हरियाणा उदय नाम से कार्यक्रम की जो शुरुआत की है, उसमें कुछ हम अधिकारी भी लगाएंगे, कुछ हमारे मंत्री या पूर्व मंत्री जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको लगाएंगे, और पूरे हरियाणा में इन सब योजनाओं को जाकर के हर गांव में जाकर के बताएंगे। विभिन्न प्रकार उसके होंगे, लेकिन इसका विधिवत जो कार्यक्रम की रूपरेखा है आपको कुछ दिन बाद पता लगेगी। आज तो उसको लॉन्च किया है। उस लॉन्च में ये मान लें कि आज का जो पहला कार्यक्रम ये राहगिरी और ये जो मैराथन, ये भी उसी के हिस्से होंगे। इसमें सोशल पुलिसिंग ये उसके अंदर होगी, पब्लिक में आउटरीच वो उसके अंदर मोटे रूप से होगा। कार्यक्रम क्या क्या होंगे इसका विस्तृत जानकारी ये आपको दी जाएगी। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, जनता को जितना सहूलत, जितने साधन, जितनी चीज़ों को, जितनी योजनाएं, स्कीम्स जिनका हम लाभ पहुँचाना चाहते हैं, जितनी सर्विसेज देना चाहते हैं और ऑनलाइन देना चाहते हैं, घर बैठे उनको चीज़ मिलनी चाहिए। अगर किसी को आज से 10 साल पहले का दृश्य ध्यान में होगा तो कितने लोग चंडीगढ़ के चक्कर काटते थे। आज वो लोग आते नहीं है चंडीगढ़। ऐसा थोड़ी कि उनकी आवश्यकताएं खत्म हो गई। उनकी आवश्यकताओं की समस्याओं का हल उनको वहीं घर बैठे मिलता है, और हर चीज़ हम ऑनलाइन करते हैं। उसने कागज़ पकड़ाया तो एक एक कागज़ का एक एक चीज़, इसमें बहुत बड़ा स्टाफ हमारा लगा है। हमने इसको कॉल सेंटर्स भी बनाए हैं, उससे पूछते भी हैं। 13 लाख तो हमारे पास सीएम विंडो में शिकायतें आई हैं, जिसमें से 10.5 लाख के आसपास जिनका निवारण हो चुका है। बाकी आती रहती है, साथ साथ चलती रहती हैं। तो इस प्रकार से इन सब समस्याओं का हल भी होता है। और बहुत समस्याएं ऐसी भी होती हैं जो किसी न किसी नीति के कारण से, किसी कानून के कारण से, किसी समस्या के कारण से फंसे रहते हैं। बहुत कोर्ट्स के ऐसे डिसीजन आ गए जिनके कारण से उनकी समस्याओं का हल नहीं होता है। अब जैसे लोगों ने ज़मीनों के ऊपर कब्जे किए हुए कई साल से, पंचायती ज़मीनों पर,
अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि पंचायती जमीन आप उसको बेच भी नहीं सकते। हम उसमें लगे हैं कि रास्ता कैसे निकले क्या निकले। लोगों के यानी पार्टीशन के अपने विषय है, क्योंकि ज्वाइंट प्रॉपर्टी होती है, को शेयर होते हैं, जो इनहेरिटेंस में ज़मीनें मिलती हैं वो बांट नहीं पाते हैं। वो भी दुनिया भर के सारे झमेले किस्से, पड़ोस का पड़ोसी से झगड़ा, भाई का भाई से झगड़ा, कैसे इनको हल किया जाए, इन सब बातों पर बारीकी से हम ध्यान कर रहे हैं ताकि जनता हमारी सुखी कैसे हो। हमने एक CMJJ का ग्रुप भी बनाया हुआ है, वो भी बहुत सी नई चीज़ों की यानी नीचे से तकलीफ है लोगों की क्या है वो भी आके बताते हैं, उसका हल क्या हो सकता है ये भी बताते हैं। बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। अभी उनका हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद मेरा एक बार बैठना होता है। 3 दिन पहले उनके साथ में बैठा था, कुछ नई बातें भी उनको मैंने बताई हैं कि फील्ड में ये भी चीज़ें जा करके करो ताकि लोगों की समस्या को कैसे हल करें, हम जनता को कैसे खुश करें, कैसे संतुष्ट करें। और उसके लिए भी एक पैरामीटर, कुछ पैरामीटर विचार किए हैं कि उनका एक हैप्पीनेस इंडेक्स, इस पैरामीटर के हिसाब से हम काम करें कि जनता कितनी संतुष्ट है। और ये हैप्पीनेस इंडेक्स का जो सिस्टम है ये भूटान ने सबसे पहले उठाया है। तो भूटान में वो बाकी इंडेक्स की चिंता नहीं करते, ना वो महंगाई वाली चिंता करते, ना वो शेयर बाजार की चिंता करते, ना वो कोई बीमार वालों की चिंता करते। लोग कितने संतुष्ट हैं। कठिनाइयाँ तो सब जगह आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को ठीक से हल कैसे हुई और उसमें जनता की भागीदारी कैसे हुई, जनता पार्टिसिपेट करती है। तो इन चीज़ों पर केंद्र सरकार भी काम कर रही है, हम भी काम कर रहे हैं। तो उस नाते से आज आपको ये सब बातें बताने के लिए आपको बुलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बारी समाप्त, अब आपकी बारी शुरू। हाँ, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा पहली बात तो मैं बता रहा हूँ ना, पहली बात तो ये केसेस ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़े केसेस होने के नाते से पैनिक फैलाने का कोई अर्थ नहीं है। हमारा पिछले भी जो डाटा है हमारे पास, इस प्रकार के केसेस ज़्यादा नहीं है। साल में एक 50-40 केसेस कहीं मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे, लेकिन उसको किसान को डराना धमकाना और एकदम उसको 20 टाइम्स करना, ये कंसर्न का विषय है। मान लो जैसे वो 2000 से लेकर और 20,000 रुपये तक जुर्माना है। अगर कहीं डिपार्टमेंट या जो ये हमारा जो HERC अगर उसको 2 का 5,000 कर देता, 20,000 का 40-50,000 कर देता, हमको समझ में आता भी ठीक है डबल कर दिए। आज हालांकि डबल भी करना होता है तो हर 4-5 साल बाद करना होता है, हो सकता है आप कई सालों से ना किया हो। तो ये गलतियां डिपार्टमेंट की किसी कंज्यूमर के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, एक बात। दूसरा, आखिर डिपार्टमेंट को पैसा तो सरकार से मिल ही जाता है, उसने चोरी की है कि नहीं की है ये डिपार्टमेंट की यानी यूटिलिटीज की पावर में से नहीं जा रहा है। जो एग्रीकल्चर फीडर जो होता है, जहां से उसके कनेक्शन शुरू होते हैं किसान के, हम फीडर पर जो सप्लाई होती है उसका पैसा दे देते हैं, ये पैसा सरकार भरती है। तो सरकार जब भर रही है तो फिर उनको जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं है उसमें। अगर कहीं ज्यादा भी कंज्यूम करेगा तो सरकार उसका पैसा दे रही है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि वो चोरी कर रहे हैं तो उसका कितना पैसा 10 पैसे यूनिट के हाथ रिकवर होगा। उसने भरना तो 10 पैसे यूनिट है। बिजली का खर्च 6 रुपये 62 पैसे आता है, 6 रुपये 62 पैसे हमारे से ले लिया और वहां एक इंस्पेक्टरी राज और शुरू हो जाएगा कि जाओ चेक करो, और कोई आदमी मिल जाए तो 6 रुपये 62 पैसे कीमत और 6 रुपये 62 पैसे जुर्माना, 13 रुपये उससे ले लेंगे, जबकि 10 पैसे उसने भरने हैं। मैं कह रहा हूँ अब पता लगेगा, लेकिन बहुत कम है। मेरा तो कहना कि सैद्धांतिक तौर पर ये सर्कुलर ठीक नहीं था, हमने उसको विड्रा किया। और अगर HERC कोई इस पर बहुत ज्यादा सख्त स्टैंड लेगी तो पैसे सरकार भरेगी, पहले भर रहे हैं। मैं तो बता रहा हूँ ना कि सर AP फीडर्स का सारा पैसा सरकार देती है। वहाँ इंडिविजुअल कनेक्शन के हिसाब से उनका लोड नहीं गिना जाता कि किस किसान ने कितनी बिजली ली है। वो तो एग्रीकल्चर फीडर का जितना पैसा होता है वो पैसा सरकार दे रही है। उसके बाद अगर चोरी होती है तो देखा जाए तो वो सरकार के चीज़ों में से हो रही है। और हो कितनी रही है? 10 पैसे यूनिट हो रही है। तो 10 पैसे का अगर 20 पैसे लग जाए जुर्माना तो समझ में आता है। 10 पैसे का 13 रुपये का जुर्माना, लॉजिक नहीं किसी प्रकार का। नहीं, चलो उनकी मानसिकता को मैं ऐसा नहीं गलत मानता। उन्होंने ये कहा भी चोरी अगर होती है तो चोरी को उसको लगना ही चाहिए,
फाइन लगना चाहिए ताकि चोरी ना करें। मैं अपील भी करता हूँ चोरी ना करें, लेकिन उसकी कैलकुलेशन जिस ढंग से की गई है वो ठीक फैक्टर नहीं है। वो अगर हमारे से पहले पूछा होता तो हम पहले ही बता देते कि ये इतना ठीक नहीं है। अच्छा सर, ये जो आपने कहा कि जो ई टेंडरिंग के जरिए 5500 पंचायतों ने अपने प्रस्ताव भेज दिए, क्योंकि अब इसको बहुत अर्सा हो गया चुनाव हुए पंचायतें बने हुए, अब 1000-1200 जो नहीं भेज रहे हैं उनके खिलाफ सरकार क्या कर सकती है और क्या करने जा रही है? देखिए अभी लोगों का नुकसान हो रहा है। हाँ, अभी तो हमने पहला मौका दिया था जो 31 मार्च को समाप्त हो गया। अब एक क्वार्टर का उनको और पैसा हमने भेजा हुआ है। अब उस क्वार्टर में तो अभी दूसरा ही महीना चल रहा है, तीसरा महीना 30 जून को खत्म होगा। 30 जून तक भी एक अवसर है कि वो अपने काम को कराना शुरू करें, और नहीं तो उन गांव के लोगों को हम कहेंगे कि ग्राम सभा की बैठकें बुलाएं और वहां काम प्रस्ताव पारित करें, और जो ग्राम सभा पारित करेगी उसको हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी कर सकता है। अब इसका मैकेनिज्म बनना है, लेकिन वहां 2 विभाग हैं, एक पंचायती राज और एक रूरल डेवलपमेंट। पंचायती राज पंचायतों का होता है, पंचायतें खुद करती हैं, और वही काम रूरल डेवलपमेंट भी कर सकता है। तो रूरल डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर जो है वो स्टेट के पास होता है, तो स्टेट अपने स्ट्रक्चर से उन कामों को कराएगी। सर, आपके 4 संवाद कार्यक्रम हो चुके हैं और सभी पोर्टल पे समस्याएं जाती है, क्या समस्या है? तो जो पहले वाले दिन की जो संवाद था उसकी समस्याएं कंप्लीट हो चुकी हैं? देखिए उसमें लगभग पहला जिला था हमारा भिवानी में कोई 1400 लोगों की समस्याएं आई थी। अभी उसको हमने भेज दिया है, कुछ डीसीज को हैं, कुछ एसपीज को हैं। पोर्टल चूंकि थोड़ा लेट बना है तो उसमें 15-20 दिन तो, क्योंकि पोर्टल भी उसी समय बनाना शुरू किया था तो इसलिए वो समय पर नहीं गई थी, थोड़ा लेट गई थी। अब उसके ऊपर काम करेंगे। आज शाम सायकल एक मीटिंग हमने उसी विषय पर और रखी हुई आज ही, कि उनके सबकी डिलीवरी चीज़ों की जो हुई है उसका सिस्टम बनाया जाए कि कितने दिन उस काम को लगने थे, टाइम बाउंड करेंगे। अभी तो क्या था कि एक सिस्टम नहीं, और इस बात के लिए मैं आपको एक और जानकारी दे रहा हूं कि 5 जिले हो जाएंगे जून के महीने में, केवल इसके ऊपर हम काम करेंगे। अब अगला कोई भी जिला जो होगा हमारा वो 1 जुलाई से होगा, 1 जुलाई से होगा। 1 महीने में वैसे भी हमारे कुछ कार्यक्रम पार्लियामेंट के हिसाब से, मेंबर पार्लियामेंट्स का एक पार्टी ने कार्यक्रम दिया है, तो मेंबर पार्लियामेंट के जो कार्यक्रम होंगे उसमें सारी पार्टियां लगेगी, सारे लोग लगेंगे। 1 महीने मुख्य फंक्शन चलेंगे और इन कार्यक्रमों को हम जो है जुलाई में शुरू करेंगे। तब तक 1 महीने में ये हमारे जनसंवाद के सारे विषय इसको हम कंप्लीट करेंगे। जुड़ा सवाल है जो ये आपके जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय बहान ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री से जो लोग बिजली मांगने की बात करते हैं वो उनके घर पे छापे पड़वाते हैं, जो उनसे काम करवाने की बात करते हैं उनकी पिटाई की बात करते हैं, उसको ले सकता है। देखिए पहली बात तो है कि मैंने किसी पर छापे नहीं पड़वाए। बिजली हम दे रहे हैं, बिजली जो मांगता है जिसके पास नहीं होती उसको भी देते हैं। और आज भी आपके सामने मैंने घोषणा की है कि गरीब परिवारों के लिए मैंने तो कई हाथों हाथ वहाँ भी, और कोई अगर अरेंजमेंट डिपार्टमेंट का नहीं था तो मैंने अपना सीएम रिलीफ फंड में से ही पैसे दे करके उसका कहा इसका बिल लगाओ, इसका कनेक्शन लगाओ। हाँ, आज भी जितने ऐसे होंगे, वो 1000 होंगे, 2000 होंगे, 10,000 होंगे, उन सबको हमने एक राहत दी है कि भाई 1 साल का मैक्सिमम का बिल, और 50% विच एवर इज लेस उतना उसका किस्तों में भरवा लेंगे, उसके कनेक्शन तुरंत लगाएंगे, क्योंकि गरीब आदमी को बिजली मिलनी ही चाहिए। और हमारा कोई रेट भी उस प्रकार से ज़्यादा नहीं, तो बिजली की कोई समस्या नहीं है। जहाँ तक ट्यूबवेल की बिजली का विषय है, मैंने बताया कि पानी को ज़रूर हम देखेंगे, ध्यान करेंगे कि अगर अंडरग्राउंड वाटर बहुत डाउन जा चुका है तो ओपन इरीगेशन के लिए नहीं, माइक्रो इरीगेशन का सेट, उसमें भी पैसा हम देते हैं। 75% माइक्रो इरीगेशन की सब्सिडी सरकार देती है, तो उसके ऊपर जो आते हैं आ रहे हैं उसमें। जैसे मैंने बताया कि 50,000 तो सोलर पंप लगे हैं, और 61,000 हमारे इलेक्ट्रिक यानी कनेक्शन हो गए हैं, तो 1,12,000 कनेक्शन हमने दिए हैं। अभी भी जो बचे हैं वो धीरे धीरे जैसे सिस्टम से जाएंगे वो हम दे देंगे, कहीं को उठना ही नहीं है। दूसरा विषय आपने बताया कि जो लोग क्या करते हैं, देखिए सुनिए, अब ये ठीक है कि स्पॉन्टेनियस उस समय जो बात हो जाती है उसमें होती है, तो फिर बाद में जो निकल गई, लेकिन कोई घोषणा करे कि सीएम के कार्यक्रम में व्यवधान डालेंगे, कि आप लोगों ने कोई बात पूछनी है, देखिए जनता के लिए लगाते हैं। जनता में अपनी कोई बात पूछता है तो उसके बताने के तरीके हैं, हम ही कहते तुम बोलो भाई, तुम बोलो। फिर जब लगता है कि हाँ इसमें भी भीड़ ज़्यादा है तो हर किसी की इच्छा होती है, हमने दूसरा तरीका अपनाया, सबके लिखित कागज़ ले लिए और उसमें एक एट रैंडम उसमें से निकाला और पूछ लिया, क्योंकि वहाँ पूछने में तो 20-50 से ज़्यादा हम पूछ नहीं सकते 1-1.5 घंटे में।
और अगर एप्लीकेशन आई 250-300 तो 250-300 को तो 1-1.5 घंटे में सुना नहीं जा सकता। ये हम विश्वास दिलाते हैं कि आपके 250-300 एक एक पढ़ी जाएगी, एक एक के ऊपर संज्ञान लिया जाएगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो इससे बड़ा तो कोई विषय नहीं है, लेकिन हर किसी को लगता है कि नहीं मैं अपनी बात बताऊं। अब जब कार्यक्रम खत्म, अनाउंस कर दिया कि आपका जो अगला कार्यक्रम होगा सुनिए ना, अब कार्यक्रम अगर चल रहा है और उसमें कोई खड़े होकर डिस्टर्ब करने लगेगा तो पुलिस तो